अब आपका बिल्कुल एक फ्रेश वो हम लोग सुन लें, क्योंकि हम लोग तो एक बार हम लोग तो थोड़ा भ्रष्टाचार में उलझ गए थे। तो ये जो भ्रष्टाचार की बात जो आप कर रहे थे, मैं सुन रहा था, इसका आपको एक चीज समझना पड़े। मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुका हूं, तो सबसे बड़ी चीज ये आती है, ये मॉडल एक्चुअली कॉर्पोरेट्स ने इनकॉर्पोरेट किया है। मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि आप किसी कंपनी के बारे में कुछ रिपोर्ट किया या कुछ इन्वेस्टिगेट करके किया या कुछ उन्होंने कुछ लिखा है जो स्टॉक एक्सचेंज पे दिया, उसके ऊपर आपने सवाल खड़ा किया, क्वेरी भेजी, तो आपका एक्सेस वहां पे रोक दिया जाता है। यही चीज राजनीतिक पार्टियों ने, जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां है, यही मॉडल उन्होंने अपनाया है। बेसिकली इसमें क्या है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी की दुनिया गलत है, और अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हो तो आप हमारे साथ नहीं हो। इधर इट इज यू आर विथ अस और यू आर नॉट विथ अस, यू आर अगेंस्ट अस। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम गवर्नेंस में भी आ गया है। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखिए, बीजेपी मैं मानता हूं किसी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के जरिए काम करने वाली पार्टी हो चुकी है, जिसमें कुछ लोग हैं जो बोर्डरूम में बैठे वही डिसाइड कर रहे, बाकी के लोग मायने नहीं रखते। पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है, पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए जाते हैं, और मैसेज सबको चला जाता है। परफॉर्मेंस मैटर्स, इतनी बात आती है, और हम जो बोलेंगे वही आपको पढ़ना है। वो ब्रांड बीजेपी के आसपास ही सब कुछ चल रहा है। तो ये एब्सोल्युटली कॉर्पोरेट मॉडल है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अब उसमें क्या होता है, जैसे गुरु फिल्म में एक माधवन को जब कहा जाता है कि आप क्या मानते, तो बोलते थे ना कि ये कायदे को मतलब खत्म करके उसको एक उसमें दफना के उसके ऊपर एक अच्छा बागीचा बना के फिर लोगों को, तो वो यू ब्रिंग एवरीबडी इन दैट कॉर्पोरेशन करप्शन प्रैक्टिस, और आप सबको अपना फायदा दिखाइए, आप अपना कार्य करते जाइए। मतलब एंड मीन्स मैटर्स, नॉट द मीन्स बट एंड रिजल्ट्स मैटर। तो ये हुआ है, और यही चीज रेप्लिकेट सब जगह पे हुई है। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में कंपनियां किस तरीके से काम करती है, भारत में कंपनियां किस तरीके से काम करती है। इन्फोसिस ऐसी थोड़ी सी कंपनी, टाटा, और उनको अगर आप निकाल दीजिए तो ज्यादातर फैमिली ओन्ड, फैमिली डोमिनेटेड बिजनेस है। और यही मॉडल पूरा का पूरा पॉलिटिक्स में आ चुका है, जहां पे मतलब कहने वाले तो यहां तक कहते हैं गुजरात में, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, सबके साथ बैठता हूं, हाई कोर्ट के जजेस जो है उनका मतलब तबादला होने वाला होता है, उसकी लिस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस से जाती थी एक जमाने में। आज ये चीज गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट डिसाइड करिए। क्योंकि देखिए सबका कहीं ना कहीं एक जिसको बोले एक इंसान है, और इंसान में कुछ ना कुछ मतलब ख्वाहिशें होती है। जैसे आपने कहा, मैंने भी ज्यादातर लोग, आई हैव सीन पीपल ऑनेस्ट एट सर्टेन लेवल, बट मैं कई ब्यूरोक्रेट से मिला हूं, कई ब्यूरोक्रेट से कहा तो बोले ये सिस्टम क्यों इतना, मतलब आप यू ब्रिंग ऐसे आप लोगों को लेके आ रहे, छान के लेके आ रहे, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द इंडिया है, तो वो क्यों करप्ट हो जाते। बोले सिस्टम ही ऐसा है, आपके प्रमोशंस, आपके फॉरेन ट्रिप्स वगैरह सब एक सिस्टम डिसाइड करता है। अब उसमें आप कितने किसके करीब है उसके ऊपर सब मैटर करता है। तो यही चीज, ये पूरा का पूरा जो निटी-ग्रिटी है, अंदर की बातें कैसे बाहर लानी है, वो कहीं ना कहीं आती है। और कॉर्पोरेट्स एक जमाने में जैसे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होल्ड बना के बैठे थे, आज ऐसे कुछ कॉर्पोरेट्स है जो सीधे के सीधे मतलब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है उनके साथ अपना रेपो बना के बैठे हैं। तो ये करप्शन आप देखिए रुकने वाला नहीं है, ये शर्म की चीज है। यहाँ पे थोड़े दिनों मतलब कल ही एक विद्यार्थी नेता है युवराज सिंह करके, मैं उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ थोड़ा आपको समझाऊं। युवराज सिंह, जितनी भी यहाँ पे एग्जाम्स हुई या जो भी मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, पेपर पढ़े लीक किए गए, अकेला वो विद्यार्थी नेता है, वो लड़ रहा है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब वो लड़ायक मिजाज होता है उनमें, वो कभी ढीला नहीं पड़ता है। कल वो इंसान इंटरव्यू देते देते रो पड़ा, क्योंकि उनके परिवार को अब धमकियां मिलने लगी है। तो एक क्षत्रिय का बंदा, मतलब जिनका बेसिकली एक वॉर ट्राइब होते हैं, वो लोग लड़ायक मिजाज होता है, सही तरीके से लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, गुजरात में पुलिस में बहुत सारे क्षत्रिय है, पत्रकार बहुत सारे क्षत्रिय है, लेकिन कोई उसकी फेवर में नहीं आया कहने के लिए कि आप चिंता मत कीजिए, आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, आप हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर्सनल लेवल पे लेते हैं। कोई आगे नहीं आया। आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल नेता, आई मीन युवराज सिंह ने ये तक कहा है कि कुछ आम आदमी पार्टी के उन्हीं के कुछ समर्थक थे, हालांकि वो भी पार्टी में मेंबर है, तो उन्होंने उनको कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा करप्शन को लेजिटिमाइज करने का एक तरीका बन गया। और इसमें क्या हुआ है, मेरा मानना है, जिस तरीके से मैं बातें करता हूँ, कुछ स्वतंत्र सेनानी जो लोग हैं, या जो जिस तरीके से जिन्होंने भारत की आजादी देखी है, 20 साल तक, भारत की आजादी के 20 साल तक ज्यादातर संस्थाएं जो है वो अपने तरीके से
एक अपना जो इंडिपेंडेंट इंडिया का एजेंडा था उसको लेके काम कर रही थी। 20 साल के बाद ज्यादातर संस्थाओं में अच्छे आदमी को नहीं बल्कि मेरे आदमी को आप लाइए, ये जब मतलब एक प्रोसीजर आ गई तो वहां पे आपने मीडियोक्रेसी एक तरीके से ट्रिगर कर दी और पूरा का पूरा खेल फिर करप्शन का, करप्ट लोगों का, और जिन लोगों ने कभी कुछ देखा नहीं था वैसे लोग सत्ता में आ गए। आज यहाँ पे भी ये सीन है, जो बातें आ रही है, जितनी भी गुजरात से जो भी कुछ बाहर आ रहा है, आप देखिए उन लोगों के पास आज से 20 या 25 साल पहले क्या था, खाने के वांदे थे उनके। आज वो लोग ऑडिया लेके घूमते हैं, मर्सिडीज बेंज लेके घूमते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। करप्शन को आपने लेजिटिमाइज कर दिया है। 2 दिन पहले मैं एक टेलीविजन, गुजराती टेलीविजन का एक अहवाल देख रहा था। जीएसटीवी ने एक अहवाल किया था कि जितने भी पुल बने हैं अहमदाबाद में, वो पुल में कहीं ना कहीं दरारें आ गई। अटल ब्रिज जो बना साबरमती के ऊपर, जो ग्लास ब्रिज है, वो ग्लास में दरारें आ गई। तो आप ये क्या, किस तरीके का मतलब एक पूरा सिस्टम बना के बैठे हैं। तो करप्शन बिल्कुल जैसे आपकी चर्चा है मैंने सुनी, लेजिटिमाइज कर दिया गया है। आपका मुद्दा था जुडिशरी को लेकर, तो जुडिशरी में मेरा ये मानना है कि तर्कबद्ध तरीके से बातें होती है, जैसे मैंने फॉलो किया है। तो आपको लॉजिकली प्रूव करना होता है। अगर मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं कि इसने मुझे मारने की धमकी दी है, तो वो मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मारने की धमकी दी है। और लॉ में बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, सेबी के एक अधिकारी के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी अहमदाबाद में लाच घूस लेते हुए पकड़े गए। अब जैसे ही पकड़े गए और वो अधिकारी को खबर हुई और उसको जब सीबीआई पकड़ने गई, तो उन्होंने अपना फोन गटर में डाल दिया, दिल्ली की गटर में। अब आप सोचिए, सीबीआई वो फोन ढूंढने के लिए 7 दिन की मोहलत मांग दी। अब दिल्ली की गटरों में वो फोन कहां मिलेगा आपको। तो ये लीगल लूप होल्स होते हैं जहां से आप फिर प्रूव नहीं कर पाते एक लेवल पे। और ये लीगल लूप होल्स जो है वो मुझे लगता है, अब उसको अच्छे वकील बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, क्योंकि हर्षद मेहता का केस भी राम जेठमलानी जी लड़े थे। राम जेठमलानी बहुत सारे केसेस लड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं, तो आप राम जेठमलानी जी को बुरा वकील तो नहीं कह सकते। बिल्कुल। हरीश साल्वे आज ऐसे लॉयर है, सलमान खान के मुद्दे में सलमान खान को पूरा का पूरा क्लीन चिट मिल गया है। तो ये क्या मतलब, कल ही लकीली मेरा एक वकील दोस्त है, उनके साथ में बात हो रही थी मेरी, मैंने यही कहा कि एक कानून है, कानून में कहा गया है कि आप किसी कंपनी से 300-400 लोगों को निकाल दे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 300-400 लोगों को निकालने के बाद अगर वो कोर्ट में मैटर जाती है और जजमेंट फेवर में आता है लेबर्स के, तो फिर वो कानून का क्या होगा। बोले नहीं, वो कानून है लेकिन जजमेंट देखा जाएगा। तो जजमेंट ये आया है कि ये सही है, तो कानून भले रहा। तो कानून कैसे बनता है, कानून की मतलब जो लूपहोल्स है वो कैसे डिसाइड होती है, ये मुझे लगता है लीगल फ्रेटर्निटी अच्छे से जानती है और इसका फायदा उठाया जाता है। अब इससे वकील अच्छा है, जज बुरा है, वकील बुरा है, जज अच्छा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्योंकि जो इंसान जुडिशरी की पोजीशन पे बैठा है वो एक्चुअली फील्ड में नहीं है। जो कुछ भी हुआ है, मतलब चाहे कोई भी वारदात हो, चोरी की। अब एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एडिटर ने जो कहा था, जो कि उस जमाने में हर्षद मेहता का केस फॉलो कर रहे थे, कृष्णदेवन विजय राघवन, जो कोजेंसिस में मेरे इक्विटीज एडिटर थे, वो हर्षद मेहता वाला स्कीम फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि वहां पे कोर्ट में कुछ दलीलें हुई। उन्होंने बोला कि हर्षद मेहता ने एसएससी के शेयर शॉर्ट सेल किए, मतलब बेचे। तो बोले के और बाद में खरीदे, तो बोले जब खरीदे नहीं तो बेचे कैसे। मतलब जुडिशरी को पता ही नहीं था कि शेयर बाजार में क्या हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो ये चीजें होती है, और उसको समझने के लिए ये पूरी जो बाजार की जो गेम्स होती है या उसमें जो खेला होता है, ये समझने के लिए आपको मुझे लगता है इकोनॉमिक ऑफेंसिंग या जो भी है, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुए हैं, बहुत सारे इलीगल ऑफेंसेस हुए हैं, लेकिन उसको प्रूव करना कि ये ऑफेंस है, ये मतलब ये इसके लिए सजा याफ्ता मुजरिम है, ये प्रूव करने में मुझे लगता है वक्त निकल जाता है। और बातें कब आती है, ज्यादातर ये सब चीजें, आप अदानी का केस ले लीजिए, कोई भी कंपनी का केस लीजिए, जब कंपनी के शेयर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड कंपनी होती है, सब कुछ ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कुछ वहां पे कहीं पे सेंध लगती है, तो पूरा का पूरा मामला फिर कंपनी के ताल्लुकात किसके साथ है, किसके साथ नहीं, ये भी आता है। और उसमें भी सीक्रेसी और एक्सेस की जो बात आती है, वो कहां पे आके रुक गई। कांग्रेस ने कहा कि ये जो भाई साहब है चाइनीज सिटीजन है। अब वो भाई साहब ने पीटीआई की ईमेल को जवाब देते हुए ये कहा कि वो चाइनीज सिटीजन नहीं है, ताइवानी सिटीजन है, मतलब चीन का जो एक दुश्मन राष्ट्र है उसके सिटीजन है। तो आप ये कैसे मतलब प्रूव करेंगे। तो तब जाके ये देखा जाता है और बोला जाता है कि मीडिया गलत है, क्योंकि मीडिया के पास पूरा का पूरा मतलब एक पिक्चर नहीं था। तो सीक्रेसी इज ऑल सक्सेस नाउअडेज। एक मुद्दे को देखिए, मैंने क्या देखा है, मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव है 1996 से
पत्रकारिता में आया हूं, मीडिया में आया हूं। जब से बीजेपी गुजरात में आई है तब से सोच लीजिए मैं मीडिया में आया हूं, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये लोग मास्टर हैं। ये क्राइसिस ट्रिगर करते हैं, क्राइसिस में से बेनिफिट लेते हैं, क्राइसिस को कंट्रोल करते हैं, और बाद में एक ऐसा नैरेटिव लेके आते हैं कि क्राइसिस कभी थी ही नहीं, मतलब मीडिया ने आपको मिसगाइड किया है। तो तब जाके लोगों का मीडिया पर से भी भरोसा उठ जाता है, सभी उस नैरेटिव से भरोसा उठ जाता है। और सबसे बड़ी चीज, इनके पास जो इनका डेडिकेटेड वोट बैंक इन टर्म्स ऑफ पार्टी वर्कर्स जो है 20 करोड़, जब ये लोग हैशटैग से हल्ला मचाते हैं, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो या सोशल मीडिया, तो झूठ भी सच लगने लगता है। बबल्स की जो सिस्टम और थियरी है उसके मुताबिक, और सोशल मीडिया की वजह से मीडिया चाहे कुछ करना चाहे, पत्रकार चाहे कुछ करना चाहे, वो नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिचुएशन है। और इसमें सबसे बड़ी चीज कि आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा अगर आप हमारे खिलाफ है। दिल्ली में भी बहुत सारे पत्रकार मुझसे बात करते हैं, यही कहते हैं कि एक्सेस नहीं है हमें, क्योंकि हमने कुछ स्टोरीज ऐसी कर दी या कुछ सवाल ऐसे कर लिए, तो मामला जाके एक्सेस का रह जाता है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मतलब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो इवेंट्स करती है उसमें मंत्रियों को बुलाना है तो मंत्री नहीं आते हैं। तो ये सब चीजें हैं, समझ लीजिए, ये कंट्रोलिंग एलिमेंट्स है। जब तक तब आपको मतलब ये करप्शन लेजिटिमाइज होते हुए देखना है, समझना है, और इसमें से आप ईमानदारी से कैसे रहे और ईमानदारी से आप अपना काम कैसे करें, यही मुझे लगता है जरूरी है। जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक हमारी न्याय व्यवस्था की एक मुश्किल यह है कि ज्यादातर केस में आप देखते हैं कि केस में सबूतों के अभाव में बरी हो गए, वो इनोसेंट नहीं डिक्लेयर करते हैं। वो कहा ही जाता है कि द प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव दैट, और सबूतों के अभाव में बहुत से केसेस, क्योंकि वो बहुत मुश्किल चीज है, वो एक अलग किसी दिन उस पर चर्चा जरूर कर लेंगे। एक चलते चलते एक सूचना और दे दूं कि परसों केजरीवाल साहब को ईडी का नोटिस आ गया, परसों उनको बुलाया गया है। सीबीआई का, माफ कीजिएगा, सीबीआई का नोटिस आया है, उनको परसों बुलाया गया है, और इसकी पूरी संभावना है कि परसों केजरीवाल साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये संभावना की बात। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, एचएसबीसी बैंक, उसके सामने कितने मामले मनी लॉन्ड्रिंग के दर्ज है, वॉर ट्रिगर करने के, वॉर को फाइनेंस करने के, डेट करने, लेकिन आज की तारीख में एचएसबीसी बैंक काम कर रही है। आप पूरी की पूरी यूएसए की व्यवस्था देख लीजिए, डेट लेके कंपनियां उठ गई, लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन वहां के सीईओज वैसे के वैसे। तो करप्शन एक लेजिटिमाइज मोड में जा रहा है, सबसे बड़ी चैलेंज है, और इसके सामने जुडिशरी को कैसे आगे आना है, यही चीज मुझे लगता है राहुल गांधी ने अपने कैम्ब्रिज के लेक्चर में कही थी, कि जो दो मॉडल का जो उन्होंने जो बात की थी, अमेरिकन और चाइनीज मॉडल ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें जो चाइनीज मॉडल एक्सेप्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है सब चीजों को, और उसमें बहुत सारी गलत खबरें आएंगी, और उसको आप काउंटर कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चैलेंज आने वाले दिनों में।